देखो क्वेश्चन आपको गिवन है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ पार्टिकल एक मूव कर रहा है, बाद में आफ्टर सम टाइम 5 से आफ्टर 1/4 ऑफ पाथ ट्रांसफर्स इट मूव्स टू चेंज इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू द ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगेन। ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है कि वेक्टर फॉर्म में आपको बताना है वेलोसिटी के चेंजेस। किसमें बताना है? वेक्टर फॉर्म में। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ में आपको एक चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, दैट इज v2 माइनस v1। ओके, v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ने यहाँ पर ये जो माइनस में इसलिए लिया है v2 माइनस v1 सिंस v1 टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड माइनस v1 विल बी टुवर्ड्स द साउथ विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करने का है कि आपको एक डायरेक्शन, एक सिग्नल, एक साइन देना होता है वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग है ना नॉर्थ को पॉजिटिव मान रहे हैं, समझो, नॉर्थ को अगर एक पॉजिटिव मान रहे हैं तो तुम्हें साउथ को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है। तो ईस्ट को पॉजिटिव मांग रहे हैं तो वेस्ट को नेगेटिव मानना पड़ेगा। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव करना पड़ता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका साइंस मोशन वन डायमेंशन में ही मैंने बताया था कि किस तरह साइन कन्वेंशन देने हैं। तो सिंस v1 इज टुवर्ड्स नॉर्थ माइनस v1 विल बी टुवर्ड्स द साउथ। अब v1 क्योंकि v1 क्या है? नॉर्थ की तरफ है, अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी साउथ वाला जो रहेगा उसको हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो कैलकुलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इन वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों वेक्टर का स्क्वायर मार देते हैं अंडर रूट में, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, स्क्वायर मार देंगे। अब वो माइनस v1 भी रहा तो भी वो स्क्वायर में प्लस में ही हो जाएगा। तो कुल मिला के मैग्नीट्यूड जो होता है, भाई सीधा सीधा इसे पकड़ लो ना। एक एक वेक्टर तुम्हें ये दिया हुआ है, एक वेक्टर समझो ये दिया हुआ है। एक वेक्टर दिया नॉर्थ में, एक वेक्टर दिया है ईस्ट में, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो ये दो जब वेक्टर दिए हैं आई और जे कैप, तो आई और जे कैप को हम लोग कैसे करना होता है? अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही करेंगे ना, सबका जितने भी वो आई जे के रहेंगे सबका अंदर स्क्वायर मार देंगे, सब मार के अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। भाई अगर दो वेक्टर अलग अलग हैं तो मैग्नीट्यूड एक करना है हमें, मतलब कि ओवरऑल कितनी वेलोसिटी है दोनों को मिलाकर एक करके तो मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपको देखो मैग्नीट्यूड दिया होता है ना, जैसे आपको 10 सेंटीमीटर दिया मैग्नीट्यूड और आई जे अलग अलग करना होता है, तो अलग अलग करने क्या करते हैं? कॉज और साइन लेते हैं ना, मालूम है ना। ये तो ये एंगल्स हैं, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर ना, 10 कॉस थीटा 10 साइन थीटा। वो परपेंडिकुलर वाले को साइन थीटा देंगे और ये जो एंगल के साथ में है इसको कॉस थीटा देंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का 1 2 3 पार्ट तो बिल्कुल पक्का कर लेना। तो अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो साइन और कॉस से वेक्टर अलग अलग करते हैं। अगर वेक्टर अलग अलग दिया है तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको इस तरह मैग्नीट्यूड निकालना होता है अंडर रूट में सारे वेक्टर्स को स्क्वायर मार के सबका प्लस करके। अब तुम्हें शायद डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब डायरेक्शन निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालना चाहिए? पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए उसका एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे बोलो? जैसे एक तुम्हें भाई ये तो दिया ही हुआ है ना, 5 ये भी दिया 5 ये भी दिया हुआ, पी अपॉन बी दिया ही हुआ है। तो पी अपॉन बी तुम्हें दिया हुआ है और ये एंगल तुम्हें निकालना है, समझे, ये एंगल तुम्हें निकालना ही है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको शिफ्ट करके इधर लिया, समझो इधर निकाल दिए। तो ये एंगल का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हुआ, वो यही परपेंडिकुलर हमने यहाँ लेकर आ गए। ये एक पैरेललोग्राम पता ही ना ये तो ये समझे अभी 5 है, पी अपॉन बी से ये एंगल आ जाएगा, है ना। तो वही 5/5 कर दो टाइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ प्लस माइनस नहीं देखना होता है एंगल निकालने के लिए भी। तो दोनों भी 5/5 वेक्टर हैं, तो 5/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 आ गया, दैट इज़ 45 डिग्री। अब तुम खुद सोचो कि 45 डिग्री मुड़ रहा है साउथ, द डायरेक्शन इज द साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के
ऐसे आएगा, 45 डिग्री हुआ ना। पहले कहाँ जा रहा था, नॉर्थ जा रहा था, बाद में ईस्ट में जा रहा था ना, बाद में ईस्ट में जा रहा था, जो ऐसे ईस्ट में जा रहा था, ऐसे करके ऐसे, ऐसे गया, नॉर्थ नॉर्थ गया था ना, हाँ, फिर ईस्ट में गया, बराबर। अब ये दो वेक्टर से एंगल ये आया ना ऐसे करके, मैग्नीट्यूड ये आया कि नहीं आया, हाँ सर ये आया मैग्नीट्यूड, बराबर। और ये आपका 45 डिग्री है, तो ये जो है ये कहाँ जा रहा है, ईस्ट से साउथ हो रहा है ना, ये नीचे की तरफ है ना, इतना डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। इसे बोलते हैं ईस्ट साउथ, भाई ये है ईस्ट, ये है साउथ, तो ये ईस्ट साउथ हो गया ना, ऐसे। तो इस तरीके से निकाला जाता है। कैसे हमने निकाला देख लो, डायरेक्शन ऐसे जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट में गया, इन दोनों से हमने मैग्नीट्यूड निकाला, रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट, हाँ, रिजल्टेंट निकाला। तो ये जो डायरेक्शन आया है, ये जो डायरेक्शन आया है, ये कौन सा डायरेक्शन आया है भाई, इधर है तुम्हारा ईस्ट, इधर है तुम्हारा साउथ, है ना, क्योंकि ये दोनों का लेंगे वेक्टर हम लोगों को, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ वाला साउथ है, और थोड़ा सा इस तरफ ईस्ट की तरफ है, तो साउथ ईस्ट हो गया। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, इसमें क्या बता रहा। ठीक है, बस यही पूछा गया था। क्योंकि ग्राफ में जो दिया हुआ है टाइम एंड एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, टाइम वेलोसिटी का नहीं दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, आ जाओ भाई, आप सही है ना, ये टाइम एंड एक्सेलरेशन का दिया हुआ है। एक्चुअली जो नॉर्मल हमारे ग्राफ होते हैं वो टाइम वेलोसिटी से, ये ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं इन जनरल, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ पकड़ेंगे तो नीचे हमेशा एक्स में टाइम होता है, और ये अगर वेलोसिटी ले लिया तो टाइम और वेलोसिटी से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है। क्या निकलता है, एक्सेलरेशन, टाइम एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है, बराबर ना। लेकिन ये तुम्हें दिया हुआ है एक्सेलरेशन एंड टाइम, मतलब यहाँ पे तुम्हें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें टाइम दिया हुआ है, बराबर। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम से तुम्हें टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे करके, चलो थोड़ा अलग ले ले, यहाँ ले ले, ये यहाँ ले ले, ठीक है, ये टाइम ये है वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन में नज़र मारो, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप +2 है, पहले 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, 2 कंटिन्यू 2 है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 2 पर सेकेंड, एक्सेलरेशन घट बढ़ नहीं रहा है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। मतलब बात समझो, एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, पहले बात समझो ज़रा, बेसिक चीज़। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब होता है वेलोसिटी तुम्हारी यूनिफॉर्म, ये है यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलोगे, वेलोसिटी घट बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट है अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर एक्सेलरेशन कुछ दिया हुआ 1 2 3 कुछ भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, देख लो, ये बहुत ध्यान से, एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी ये टाइम, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे करके अगर कोई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी तो पूरे टाइम 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, बराबर। और अगर, अब ये ग्राफ नोट कर लेना, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना, और एक्सेलरेशन कुछ दिया हुआ है, समथिंग गिवन है एक्सेलरेशन, समझो एक्सेलरेशन तुम्हें गिवन है, समझो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन तुम्हें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तब इसका ग्राफ दो कैसे बनेगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीजिंग होगी, बढ़ती हुई, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है भाई, एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे टाइम बनाया, यहाँ वेलोसिटी बनाया, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, ये
ऐसे ग्राफ बनेगा तब जब एक्सेलरेशन समथिंग गिवन है, कुछ वैल्यू दी हुई है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, हर सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। पहले सेकेंड वेलोसिटी था तुम्हारा 2, दूसरे सेकेंड वेलोसिटी 4 हो जाएगी, तीसरे सेकेंड वेलोसिटी 6 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ गई? तो ये बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब तुम्हें ना एक्सेलरेशन और टाइम का ये दिया हुआ है ग्राफ, अब इसको 1 बाय 1 पकड़ के करते जाओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बनाया वेलोसिटी, ये किया मैंने टाइम। अब ध्यान देना, पहला वाला स्टेप देखो 2 समथिंग है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वाले जो वेलोसिटी ये तुम दिखाओगे वो ऐसे बढ़ते हुए दिखाओगे, क्योंकि समथिंग एक्सेलरेशन है, ऐसे बढ़ते हुए दिखाओगे कितने सेकंड तक के, 5 सेकंड तक के, यहाँ 5 सेकंड लिखने का। फिर बाद में क्या हो गया, एक्सेलरेशन देखो 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी ऐसे हो गई, यही मैंने बताया था ना ग्राफ में भी, वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो गया। नई एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी जिस स्पीड में थी गाड़ी उसी स्पीड में चल रही है। भाई तुमने गाड़ी स्टार्ट की, तुमने एक्सेलरेट किया, गाड़ी तेज़ी से बढ़ गई, तो एक्सेलरेशन लिए थोड़ा रहोगे, उतना बढ़ाते थोड़ा रहोगे, एक पॉइंट में आके स्टेबल कर दोगे। तो जब स्टेबल कर दोगे पॉइंट में आकर उसका तुम्हारा वो जो एक्सीलेटर है वो स्टेबल कर दो, गाड़ी अपनी अच्छी स्पीड में आ गई, तो गाड़ी वही स्पीड में चलेगी। बाद में देखो एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव तरफ जा रहा है, मतलब अब जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ऐसे आएगी, ये कम होगी। -1 में गया तो इतना ही कम होगा, क्योंकि पहले +2 से उठा था, अभी -1 में गया है, पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, पूरा 0 नहीं ले आने का, ठीक है ना। -1 मतलब क्योंकि यहाँ पे +2 है ना, ये वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन +2 में था, और लेकिन अब की बार एक्सेलरेशन -1 हुआ है। -1 में मतलब इतना ही हो, वेलोसिटी इतना कम करके दिखाओ, आधी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन +2 था तो वेलोसिटी ये इतनी बढ़ गई थी, वेलोसिटी इतनी आगे बढ़ गई थी, इतनी आगे बढ़ गई थी जब +2 क्या था, एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन -1 है ना, तो वेलोसिटी इतनी कम होगी, आधी कम होगी। फिर देखो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया और एक्सेलरेशन अगले कुछ सेकंड तक के, ठीक है। और ये टाइम बराबर दिखाना, फिर बीच में 10 सेकंड है, इनके बीच में कितना है, 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड यहाँ पे दिखा देना ग्राफ में, ये 10 सेकंड आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले 5 सेकंड स्टेबल रहा वेलोसिटी, फिर स्टेबल हो गई, ऐसे हो गई, ये हो गई वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन आपका अगला ये हो गया, एक मिनट, एक्सेलरेशन क्या -1 पे, -1 पे कंटिन्यू है, तो -1 पे कंटिन्यू है, तो ये वाला हो गया। फिर आगे क्या है, वापस से एक्सेलरेशन बढ़ा, तो वापस ऐसे बढ़ता हुआ दिखा देंगे आप, ऐसे बढ़ता हुआ दिखा देंगे वेलोसिटी, बराबर इस तरीके से आएगा। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बाद में ऐसे जाएगा, ये वाला बीच में मत लेना, ये वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन ये जो दिखाता है एक्सेलरेशन 0 दिखाता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ है, ठीक है ना, समझ लो। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तुम लोग क्या करना, उसको देखना, फॉलो करना। ऐसे था, टाइम ले लेना। पहले स्टेप में ए वाले पार्ट में एक्सेलरेशन कितना है, +2 है, एक्सेलरेशन +2 है, मतलब वेलोसिटी को बढ़ती हुई दिखाना है, दिखाया बढ़ते हुए। फिर बाद में क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। फिर एक्सेलरेशन कम हुआ माइनस में, तो वेलोसिटी कम ऐसे दिखाओ। फिर बाद वेलोसिटी कम हुआ, तो ये वाला है ना, इतने पार्ट में कम हुआ है ना, ये कम रहा है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, -1 पूरी 0 तक नहीं जाएगी, -1 तक जाएगी। एक्सेलरेशन -1 है ना, तो वेलोसिटी, क्योंकि +2 में वेलोसिटी यहाँ पर इतनी आगे तक बढ़ गई थी, तो -1 एक्सेलरेशन में फिर इतनी ही कम होगी, पूरी नीचे कम नहीं होगी, ठीक है। बाद में क्या होगा कि वापस वो एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, वापस एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, वापस ऐसे चली जाएगा, तो ये दोबारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें इसका ग्राफ बनाना होता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 फोर्सेस हैं, 3N and 2N आर एट एंगल ऑफ
थीटा सच दैट द रिजल्टेंट इज आर। जैसे कि दो फोर्सेस हैं, एक 3n है, एक 2n है, तो एक एंगल थीटा पे दो इस तरह फोर्सेस के दो वेक्टर्स हैं। रिजल्टेंट आर है, इसका जो रिजल्टेंट है ये समझो 3n है, ये 2n है, इसका रिजल्टेंट आर है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आर है, मतलब कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बराबर ना। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज 6 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट बिकम 2r। तो कह रहे हैं कि पहले तो r निकाल लेना। r कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9, 4 9 + 4 13 हो जाएगा ना, अंडर रूट 13। 3 का स्क्वायर